एक नई वीडियो के साथ। मेरा हर हमेशा एक ही सवाल रहा है कि क्या सहारा के जमाकर्ता कम पढ़े लिखे हैं, इसी लेकर सरकार सीआरसी रिफंड पोर्टल, सहारा और सहारा के कुछ चमचे जो पूरे भारत में फैले हुए हैं, जो गलत तरीके से कन्वेंस करते हैं और जमाकर्ता को गुमराह करते हैं। आज फिर एक केस के लेकर हम बैठे हुए हैं। देखेंगे, हैरत करेंगे कि किस तरीके से सीआरसी रिफंड पोर्टल और सहारा के बैठे हुए अधिकारी जमाकर्ता के साथ सिर्फ गुमराह के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। सीआरसी के बैठे हुए अधिकारी को 15 लाख रुपए हर महीना मिल जा रहा है टाइम टू टाइम, और सहारा के बैठे हुए अधिकारी को हर महीना जो उसको मिलना है वो मिल जा रहा है। और कोशिश में ये लगा हुआ है कि सहारा के जो जमाकर्ता हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, उसके पैसे को और किस तरीके से गबन किया जाए। क्योंकि सहारा के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे वो हर तरीके से कोशिश करने में लगा हुआ है कि जमाकर्ता को किसी तरीके से पोर्टल के जरिए पेमेंट का भुगतान ना हो। अब एक केस मेरे पास आया हुआ है, ये केस अब दोबारा रीसबमिशन होगा तो चौथी बार रीसबमिशन होगा। और हर बार सीआरसी रिफंड पोर्टल जो है सिर्फ बार बार रिजेक्शन क्या देता है कि जहां पे बैंक मांगता है आधार सीडिंग बैंक, वहां पे से बैंक हटा देता है। तो क्या जमाकर्ता एक ही चीज के लिए वो बैंक का चक्कर काटेगा, या क्या सीआरसी हर हमेशा जो जमा करता है उसका वहां से बैंक हटा दिया जाता है और इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र अमाउंट नहीं करता है? क्या सीआरसी भी तो ये नहीं चाह रहा है कि सहारा के पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान हमारे सीआरसी रिफंड पोर्टल के जरिए उसको हो जाए? इससे तो यही जाहिर हो रहा है कि सीआरसी भी पूरा साथ सहारा के बैठे हुए अधिकारी को दे रहा है, और सीआरसी रिफंड पोर्टल जो है एक तरीके से झुनझुना बनाकर पूरे भारत में मार्केट में सौंप रखा है कि बस आप ऑनलाइन करते जाइए, रीसबमिशन करते जाइए, हम आपका बैंक हटाते रहेंगे सीआरसी रिफंड पोर्टल से, और हम आपके अकाउंट में जो 50,000 ट्रांसफ़र होना है हम वो आपको नहीं भेजेंगे। क्या इस व्यक्ति का हर हमेशा बैंक ही रिजेक्शन क्यों आता है? क्या आधार सीडिंग बैंक जब एक बार हो रखा है तो उस बैंक में क्यों नहीं पेमेंट भेजा जाता है? क्या आधार सीडिंग डिपार्टमेंट जो है, क्या उनको नहीं पता कि इनका अकाउंट इस आधार नंबर से अटैच हो रखा है? तो क्या कहीं आधार सीडिंग जो आधार डिपार्टमेंट है, कहीं वो भी तो नहीं सीआरसी, सहारा और भी डिपार्टमेंट से मिली हुई है कि जो भी जमाकर्ता ऑनलाइन करेगा हम आधार सीडिंग बैंक जो है वहाँ से हटा देंगे, और आपको जो पेमेंट रिलीज़ करना है सीआरसी रिफंड पोर्टल से, जब आपको वहाँ बैंक दिखेगा नहीं, अकाउंट नंबर दिखेगा नहीं, तो आप वहाँ से उस जमाकर्ता को आप पैसे भेजोगे नहीं। तो क्या इस तरीके से सरकार पूरे भारत में जमाकर्ता और कार्यकर्ता को तो गुमराह नहीं कर रखा है? जो कार्यकर्ता सहारा में 20-20 साल, 25-25 साल, 40-40 साल काम किया और उसका खुद का अपना पैसा सहारा में जमा है और 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख से नीचे है, लेकिन सहारा जो है उसको पेमेंट का भुगतान नहीं कर रहा है सीआरसी रिफंड पोर्टल से, और सीआरसी भी उसके जो केस अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। आप सोच के देखिए कि किस तरीके से सहारा के जमाकर्ता और कार्यकर्ता को बैठे हुए अधिकारी दोनों, सीआरसी रिफंड पोर्टल, सहारा, दोनों मिलकर सिर्फ गुमराह किया जा रहा है 2 साल से। तो क्या अब हम लोग सिर्फ इस पोर्टल का झुनझुना बजाते हुए पूरे कई 12 साल, 13 साल तो सहारा ने ले लिया 2012 से कि इम्बार्गो, अब सीआरसी रिफंड पोर्टल का झुनझुना दे दिया गया गवर्नमेंट के तरफ से, 2 साल ये हो गया है। तो क्या इसी तरीके से 10 साल, 12 साल हम सीआरसी का झुनझुना लेकर और हम लोगों को भुगतान ना हो? तो जमाकर्ता से गुजारिश है कि आप लोग जागरूक हो, ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। जब भी चुनाव आता है 5,000 करोड़ रुपया सहारा से भी अकाउंट से रिलीज हो जाता है, लेकिन जब पैसे देने की बारी होता है तो आज भी पैसे वही 10,000, 20,000, 50,000 से नीचे ही मिल रहा है। हम लोगों को यही
हर बार यही आश्वासन दे दिया जाता है कि अब 5 लाख से एबव वाले को भुगतान मिलेगा। तो क्या अभी तक 5 लाख वाले का भुगतान का नंबर नहीं आया है? क्या 10,000 20,000 वाले को पेमेंट मिलेगा?